कह रहे बच्चों एनडी में क्वेश्चन पूछा गया कि इफ ए बी सी आर इन एचपी तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। भाई जब भी हमारे पास एबीसी को एचपी में बोल रहा है तो एचपी के लिए हम एक सिंपल सा टर्म्स यूज कर सकते हैं कि इसको 2 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, इसको हम 6 मान सकते हैं। क्योंकि 2 3 6 हमारे पास एचपी में होता है तो उस बिहार पर मैं ये कह सकता हूं कि 1 अपॉन बी माइनस ए, यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और प्लस के 1 अपॉन बी माइनस सी करेंगे तो मेरे पास माइनस के 3 बचेगा, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 3, यानी कि 2/3 देखने के लिए मिलेगा। अब हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या कह रहा है कि इसने कहा 2 अपॉन बी। बी का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो बी का वैल्यू 3 है, तो 2/3 शुड बी द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, और यहां पर 1 अपॉन सी, सी का वैल्यू 6 है। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 6, एलसीएम 6 के बाद वहां पर जाएगा 3 प्लस 1 4/6, 4/6 का मतलब 2/3 मेरे पास आ जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। तीसरे की बात करते हैं, देखो ये 1/2 है और अभी अभी निकाला 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी, यानी कि इसको मैंने निकाल चुका हूं, ये 2/3 आया था, प्लस के 1/b रह गया, b का वैल्यू 3 है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास 1/2 के बराबर दे रहा है, क्योंकि ये तो मेरे पास 1 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होना चाहिए। बट हमारे पास ऑप्शन यहां पर जरूर रॉन्ग दिए गए थे, ठीक है, एग्जाम में ही रॉन्ग दिए गए थे, ठीक है। देखो ओनली 1 ये करेक्ट नहीं है, ओनली 2 करेक्ट नहीं है, ओनली 3 करेक्ट नहीं है, 1 2 3 तीनों भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि तीसरा वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम ऑप्शन नंबर ई लेके चल सकते हैं कि ओनली 1 and 2, तो दिस विल बी द राइट आंसर।